नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। मैं राष्ट्रीय पारिक आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे विधानसभा या विधानमंडल से रिलेटेड प्रश्न। ये जो प्रश्न हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ना तो इनमें से ही आ जाएंगे। जो प्रश्न है वो 100 से 100 प्लस प्रश्न है इस PDF के अंदर। ये मैं आज प्रश्न आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लेट्स बिगिन। पहला जो प्रश्न है वो है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो राज्य का जो राज्यपाल होगा उसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे। यदि राजस्थान में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे। श्री लाल सिंह शक्तावत। कौन थे। श्री लाल सिंह शक्तावत थे। अब इसके बारे में कुछ और बातें बता दूं। क्या बातें हैं कि प्रथम विधानसभा का जो टाइम था वो कब से कब था। 1952 से 1957 ये प्रथम विधानसभा का टाइम है। अध्यक्ष कौन थे। नरोत्तम लाल जोशी। प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी, जिनका संबंध किस जिले से था। झुंझुनू जिले से था। और जो प्रथम विधानसभा के समय जो हमारे CM बने थे यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। टीकाराम पालीवाल थे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्यों के पक्ष में ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास पर चर्चा हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पर कितने मिनिमम सदस्य चाहिए होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूं कि विपक्ष द्वारा लाया जाता है। पहली बात तो ये, और विधानसभा में जितने कुल सदस्य होते हैं उसके 1/5 और हस्ताक्षर होते हैं। तो यदि राजस्थान विधानसभा में पूछा जा रहा है तो राजस्थान विधानसभा में सीट कितनी है। 200 सीटें हैं और चाहिए अपने को 1/5, यानी कि 200 का जो 1/5 कितना होगा, 40 होगा। यानी कि मिनिमम 40 सदस्यों की आवश्यकता होगी राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए। और अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है और एक बार भी पास नहीं हुआ है। सर्वाधिक बार किसके टाइम में है। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में। हमें पता है ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं और 6 बार आया है। और अंतिम बार आया था हरिदेव जोशी के टाइम में। और हरिदेव जोशी CM बने थे 3 बार, लेकिन इन्होंने एक बार भी अपना 5 वर्षों वाला कार्यकाल पूरा नहीं किया। अगला प्रश्न है, स्पीकर की अनुमति से विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व कौन प्रमाणित करता है। कि अगर विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक है तो राज्यपाल को भेजने से पहले उसको प्रमाणित कौन करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, विधानसभा सचिवालय का सचिव। कौन। विधानसभा सचिवालय का सचिव। विधानमंडल के द्वारा अगर कोई पारित विधेयक है तो राज्यपाल से जाने से पहले विधानसभा सचिवालय का जो सचिव है वो उसे प्रमाणित करेगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 178, कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 178 की बात हो रही है कि अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है। तो विधानसभा अध्यक्ष कैसा होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है या मनोनीत होता है। क्या होता है, तो वो क्या होता है, चयनित होता है। जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो चयनित होता है। अब इसके बाद में क्या बात है कि जो विधानसभा है VS यानी कि विधानसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। कि जितने भी विधानसभा सदस्य होते हैं वो अपने में से एक को अध्यक्ष चयनित करते हैं और एक को उपाध्यक्ष चयनित करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, एक मिनट, कि किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की संख्या बढ़कर 200 हुई। कि किस वर्ष राजस्थान जो विधानसभा है उसकी संख्या बढ़कर 200 हो गई। तो कब हुई, देखो पहली जो विधानसभा में, इसके बारे में बताती हूँ थोड़ा अच्छे से। क्या बताती हूँ कि जब पहली विधानसभा हुई थी ना उसमें सीट कितनी थी। पहली विधानसभा कब हुई, 1952 में। उसमें सीट थी 160, ये 160 लिखा है, उसमें सीट थी 160। अगली विधानसभा यानी कि दूसरी, यानी कि इसमें 5 वर्षों का गैप हो गया। अब 5 वर्षों में कितनी सीट बढ़ी है, 16 सीट बढ़ी है। दूसरी विधानसभा में 16 बढ़ी, 176 होगी। फिर 2 विधानसभा का गैप आया, 10 वर्ष का गैप आ गया, यानी कि 1967 में। अब यहाँ पर कितने विधानसभाओं का गैप हो गया, 8, मतलब 8 सदस्यों का गैप हो गया। तो जब चौथी विधानसभा हुई तब उसमें 184 थे। पहले 16 बढ़ी, फिर 8 बढ़ी, फिर अब वापस 16 बढ़ेगी। कितने विधानसभा के गैप से, 2 विधानसभा के गैप से, यानी कि 10 वर्ष के गैप से 200 हो जाएगी। यानी कि वर्तमान में या बोला जाए कि 15 विधानसभा में या 6ठी विधानसभा के बाद में जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हो गई, 200 हो गई। पहले में कितनी थी, 160, दूसरी में 176, तीसरी में उसमें भी 176। अब अगर बात बोली जाए तो पहली में 160, दूसरी में 176, तीसरी में भी 176, चौथी में 184,
पांचवी में भी 184, छठी के बाद वाली जितनी भी थी उन सभी में 200। आगे क्या है, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? तो कौन थे? गुलाब चंद कटारिया थे। 14वीं में कौन थे? रामेश्वर लाल थे। और 13वीं में कौन थे? वसुंधरा राजे थी। जब 14वीं विधानसभा थी तो सरकार किसकी थी? बीजेपी की, यानी कि उस समय कौन था हमारा सीएम? वसुंधरा राजे थी। तो उससे पहले यानी कि जो 13वीं थी उस समय कौन थे सीएम? अशोक गहलोत थे। तो उस समय जो विपक्ष थे, पहले तो कौन थी? वसुंधरा राजे थी, पर वसुंधरा राजे बाद में हट गई, गुलाब चंद कटारिया हो गए थे 13वीं विधानसभा के क्या बोलते हैं, विपक्ष के नेता। और 15वीं के कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। राजस्थान के प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल का द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वो कौन था जब प्रथम बार हुए थे? तो कौन था? राम राज्य परिषद, या फिर बोल दिया जाए कि आरआरपी। सबसे ज़्यादा तो मिलते कांग्रेस को, उसके बाद में आरआरपी था। इसके बारे में क्या बात है कि पहले जब विधानसभा हुई थी तब उसमें 160 थे पद, हमने ये जाना, उसमें से 82 तो मिल गए कांग्रेस को, और जो 24 थे वो किसको मिल गए थे? आरआरपी को, यानी कि राम राज्य परिषद को। तो जो सीएम कौन बने थे फिर? टीकाराम पालीवाल बने थे, क्योंकि 50% प्लस 1 होता है बहुमत। अब इन्हें 50% प्लस 2 मिले हुए थे, तो इनकी बहुमत थी कांग्रेस की। सीएम कौन बने? टीकाराम पालीवाल। आरआरपी के नेता कौन थे? जसवंत सिंह। और उपनेता कौन थे? इंद्रनाथ मोदी थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के फर्स्ट गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? यदि पहला गैर कांग्रेसी अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? लक्ष्मण सिंह। तो पहली जो विधानसभा हुई थी उसके गैर कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। पहली गैर कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह थे। 1977 से 1980 में छठी विधानसभा थी। उस समय जो सीएम थे वो बीजेपी के थे। कौन? भैरव सिंह शेखावत थे। तो उस समय जो विधानसभा हुई यानी कि छठी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह थे, लेकिन बाद में कौन बन गए? गोपाल सिंह बन गए थे। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 हो गई? अभी पिछला प्रश्न वो गया कि पहले विधानसभा चुनाव में 160 थे, दूसरे में 176, तीसरे में भी 176, चौथी में 184, पांचवी में 184 और छठी में हो गए 200, यानी कि 184 से बढ़कर 200 कौन सी विधानसभा में हुए? छठी विधानसभा में हुए। अगला प्रश्न है कि 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो 160 की थी। फिर उसके 5 वर्ष पश्चात यानी कि दूसरे विधानसभा में कितनी हो गई थी? 176 हो गई थी। फिर उससे 10 वर्ष पश्चात यानी कि चौथे विधानसभा में कितनी हो गई थी? 184 हो गई थी। फिर उससे 10 वर्ष पश्चात यानी कि छठी विधानसभा में कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। यहाँ पे इसने पूछा 1952 में कितनी तय की थी? 160 की थी। अब हुआ क्या था कि इसमें निर्वाचन जो क्षेत्र थे वो तो 140 थे, लेकिन जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 160 थी। अब प्रथम विधानसभा के बारे में बता दूं कि इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। इस समय अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी। उपाध्यक्ष थे लाल सिंह शक्तावत। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराज संग्राम सिंह। अभी आप मुझे बताइए कि वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वर्तमान राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए कि इनमें से क्या गलत है? कि कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। दूसरा ऑप्शन है अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है। निर्वाचन कौन करता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। और चौथा है क्या है? विघटन का अधिकार किसके पास है? सीएम अर्थात मुख्यमंत्री के पास है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन कौन से सही है? चारों सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो इसमें जो विघटन का अधिकार होता है ना वो मुख्यमंत्री को नहीं होता है। विघटन का अधिकार किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। तो केवल पहला दूसरा सही है। क्या क्या है कि कार्यकाल 5 वर्ष है, अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करेगा और निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं? कि मतलब ऐसा कौन है जो तीनों रहे हुए हैं? तो कौन रहे हुए हैं? पूनम चंद बिश्नोई रहे हुए हैं। अब इनके बारे में बता दूं कि चौथी विधानसभा हुई थी तब उसमें ये उपाध्यक्ष रहे थे। पूनम चंद बिश्नोई एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, ये जो 3 महत्वपूर्ण पद है तीनों पर रहे हुए हैं। चौथी विधानसभा में उपाध्यक्ष थे, 7वीं में अध्यक्ष थे और 10वीं में प्रोटेम स्पीकर थे। अगला प्रश्न है कि ईवीएम मशीन में नोटा बटन का प्रथम बार उपयोग किस विधानसभा चुनाव में किया गया था? ईवीएम मशीन का नोटा बटन का प्रथम बार प्रयोग किस चुनाव में किया गया था? कौन से विधानसभा चुनाव थे? तो पहली बार जो ईवीएम का प्रयोग था वो तो 11वीं विधानसभा में प्रयोग हुआ था। और जब पूरी विधानसभा में यानी कि जो 200 के 200 पद है वहाँ पे जो हो रही है वोटिंग, उनके अंदर जो मशीन यूज हो रही है ईवीएम,
तो हर जगह पे ईवीएम का प्रयोग हुआ था 12वीं में, और पहली बार कब हुआ था? 11वीं विधानसभा में हुआ था। और नोटा का प्रयोग कब हुआ था? 14वीं में हुआ था। पूछा जाए सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग 11वीं में, पूरे विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग 12वीं में यानी कि 2003 में। सर्वप्रथम ईवीएम मशीन में नोटा का प्रयोग पूछा जाए तो 14वीं विधानसभा में, तो इसका ऑप्शन उत्तर क्या होगा? डी होगा। फिर है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। कौन थी? सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला सीएम पूछा जाए तो वसुंधरा राजे थी। तारा भंडारी प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी। और कमला बेनीवाल प्रथम महिला मंत्री थी। वापस रिपीट कर दूं, प्रथम महिला उपाध्यक्ष सुमित्रा सिंह, प्रथम महिला सीएम वसुंधरा राजे, प्रथम महिला उपाध्यक्ष तारा भंडारी और प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। अब इसके बारे में और एक और बात है कि प्रथम महिला अगर विधायक पूछा जाए तो कौन है? यशोदा देवी। और कहाँ से इनका संबंध था? बांसवाड़ा से था। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 के अंदर है। पूछा जाए विधानमंडल का उल्लेख कौन से भाग में है? तो भाग 6 में है। अनुच्छेद 168 में वीएम यानी कि विधानमंडल के 3 घटक बताए गए हैं। कौन? राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर ही है, विधानसभा सभी जगह है। विधान परिषद का सृजन और समापन संसद करती है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 169 के अनुच्छेद के अनुसार। विधानमंडल का उल्लेख कौन से भाग में है? 6 में है। और अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल के 3 घटक है, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। और विधान परिषद का सृजन व समापन का जो है संसद करती है, सृजन और समापन कौन से? अनुच्छेद 169 के अनुसार। और किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम जो सीट है वो 60 होनी चाहिए और अधिकतम 500। पूछा जाए कि विधानसभा की जो न्यूनतम सीट है वो कितनी होनी चाहिए? 60 और अधिकतम 500। और राजस्थान की सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो रामनिवास मिर्धा रहे हैं। कौन रहे हैं? रामनिवास मिर्धा रहे हैं। अगला प्रश्न है राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर पहले बता दूं, 1/3 है। और पूरी व्याख्या इस प्रकार से है। क्या है कि विधानसभा की कुल संख्या का 33% होता है यहाँ पे चयन। अब क्या है कि इनमें से 5/6 का तो निर्वाचन हो रहा है और 1/6 जो हो रहे हैं वो मनोनीत हो रहे हैं, निर्वाचित हो रहे हैं और मनोनीत हो रहे हैं, चयनित नहीं हो रहे। अब ये जो 33% विधानसभा की कुल संख्या का है उसमें से जो 1/3 है वो एमएलए कर रहे हैं, स्थानीय निकाय भी 1/3 कर रहे हैं। ये दोनों तो मिलकर कर रहे हैं 1/3। तो अब इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 2/3 हो गया। मतलब 2/3 तो एमएलए और स्थानीय निकाय कर रहे हैं। फिर 1/1/12 है। क्या? 3 वर्ष के अनुभवी अध्यापक जो हैं वो 1/12 निर्वाचित करेंगे। और 3 वर्ष के अनुभवी जो स्नातक है, स्नातकोत्तर नहीं, 3 वर्ष के या 3 वर्ष से ज़्यादा जो अनुभवी स्नातक हैं वो 1/का का करेंगे। तो ये कितने हो गए? ये 1/6 हो गए, प्लस में 1/6। फिर क्या है, मतलब कितना हो गया? 2/3 प्लस में 1/6, इतना हो गया इन चारों का। फिर अब क्या कर रहे हैं? कितना आ गया ये योग? 5/6 आ गया। मतलब 5/6 मतलब 1 में से 5/6 का तो निर्वाचन कर रहे हैं कौन कौन? एमएलए, स्थानीय निकाय, 3 वर्ष के अनुभवी अध्यापक और 3 वर्ष के अनुभवी स्नातक। अब जो बचा 1/6 उनको मनोनीत कर रहे हैं कौन? राज्यपाल मनोनीत कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या पूछा गया था कि विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, कितने चुने जाते हैं? तो उसका उत्तर क्या होगा? 1/3 चुने जाते हैं। विधानसभा यानी कि एमएलए द्वारा कितने होते हैं? तो वो 1/3 है। अगला प्रश्न है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो किसने प्रतिबंध लगाया था? 52 CA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 52वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1985 का, उसके तहत इस पर रोक लगाया गया था। इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल से संबंधित कानून था। अब हमें इसमें से चयन करना है सत्य कथन। इस प्रश्न में अभी हमें सत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न क्या है कि ऐसा राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, संसद कानून बनाकर परिषद का गठन कर सकती है, ये बात सत्य है कि असत्य है? तो ये बात सत्य है, ये तो ट्रू है। विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब तो ये बात जो है वो सत्य है कि असत्य है? तो ये जो बात है वो असत्य है। अब होता क्या है कि जो विधान परिषद की संख्या जो है, अब जो विधान परिषद सदस्य संख्या है वो क्या होनी चाहिए? उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 33% से कम होनी चाहिए। आधे से आधा तो 50% हो गया, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 33% से कम होनी चाहिए। और कम से कम 40 तो होनी ही चाहिए। मान लो 33% 40 से ज़्यादा हो रहा है तो मतलब
एटलीस्ट 40 तो होनी ही चाहिए, और जो विधानसभा की टोटल सदस्य संख्या उससे 33% कम होनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा कि केवल एक सही है। अगला जो प्रश्न है वो है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान विधानमंडल में किसी मीटिंग के लिए कोरम यानी कि गणपूर्ति की मिनिमम जो सदस्य चाहिए होते हैं उन्हें कोरम कहते हैं, कि कोरम कितना होना चाहिए राजस्थान विधानमंडल में किसी मीटिंग के लिए। ए ऑप्शन है 30 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 1/10, दोनों में से जो भी कम हो वो। दूसरा ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/10। तीसरा ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/12। चौथा ऑप्शन है 10 सदस्य या 1/10 कुल सदस्य संख्या में जो भी अधिक हो। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जैसे मान लो कि विधानसभा जो है राजस्थान की उसमें 200 सदस्य हैं, तो अब इसमें जो कोरम होगा ना वो अब इसका देखते हैं कि इसका 1/10 कितना होगा। तो इसका 1/10 20 होगा। अब 20 क्या है, 10 से ज़्यादा है ना, तो मतलब कोरम कितना है, इसका 20 है। यदि मान लो कि इसका जो ये 1/10 भाग आ रहा है, ये 10 से कम आ रहा है ना, तो वहाँ का कोरम कितना होगा, 10 होगा। तो इसका उत्तर क्या है, डी ऑप्शन है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कोई राज्य में विधान परिषद के गठन समाप्ति से संबंध कोई प्रस्ताव किस प्रकार पारित कर सकती है। तो अब किस प्रकार पारित कर सकती है, कि हम क्या देखते हैं कि राज्य विधानमंडल है, उसके कितने भाग हैं, एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। कहाँ, जहाँ पे विधानसभा और राज्यपाल है। अब हम कहाँ की बात करें, जहाँ पे विधान परिषद नहीं है। तो वहाँ क्या होगा कि विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव लाएगी कौन, विधानसभा लाएगी विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव। विशेष बहुमत से प्रस्ताव यदि पास होता है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का तो बहुमत होना चाहिए, और प्लस में क्या होना चाहिए कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 भी होना चाहिए, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। तो विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव लाएगी विधानसभा, उसके अंदर यदि वो विशेष बहुमत से पास होता है तो वो कहाँ जाएगी, संसद जाएगी। संसद जाने के बाद साधारण बहुमत से उसे वहाँ पर पास किया जाएगा। साधारण बहुमत से पास होने के बाद में विधान परिषद जो है वो बन जाएगी। अब पूछा जाए कि विधान परिषद बनाने का पहला अधिकार किसके पास है, तो विधानसभा के पास है। और विधान परिषद बनाने का अंतिम निर्णय किसका होता है, तो किसका होता है, संसद का होता है अंतिम निर्णय। तो देखो यहाँ क्या बताया गया कि विशेष बहुमत क्या है, कि कुल सदस्यों का बहुमत प्लस में क्या है, उपस्थित और मत देने वालों को 2/3, ये याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, राज्य में व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं। वर्तमान में जो राजस्थान है, राजस्थान में व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं, तो राजस्थान में व्यवस्थापिका तो के 2 अंग है। कौन कौन से, विधानसभा और राज्यपाल, क्योंकि हमारे विधान परिषद तो है ही नहीं, तो हमारा क्या है, एक सदनीय है। क्या है, एक सदनीय है। जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं वो कैसे होते हैं, वो द्विसदनीय होते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल, एक सेकेंड, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में आई है, तो ये बात आई है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है। अब क्या कर सकते हैं, क्या होता है इसमें कि संसद के अनुमोदन में 1 वर्ष, क्या बताया गया है कि संसद के अनुमोदन से 1 वर्ष, आपातकाल समाप्त होने पर 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। कि मान लो आर्टिकल 352 लग गया तो संसद के अनुमोदन द्वारा 1 वर्ष जो है इसकी अवधि बढ़ा दी जाएगी, और जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो 6 माह से अधिक नहीं रहेगा। और क्या बात है, राजस्थान में जो 5वीं विधानसभा थी उसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया गया था। कौन सी विधानसभा, 5वीं विधानसभा के बारे में बताया जा रहा है। अगला प्रश्न है, क्या है कि राजस्थान विधानसभा में 31 अगस्त 2020 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव जो है वो पास हुआ और उस पर चर्चा हुई है। कि विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है कब तक, 31 अगस्त 2020 तक। ऑप्शन है 9, 3, 5 या 4। तो इसका उत्तर क्या होगा, 5 होगा। क्या बात है, अब इसकी व्याख्या करके अब तक क्या हो गया, 5 बार हो गया। पहली बार आई है 1990 में भैरव सिंह शेखावत, दूसरी बार 1990 में भैरव सिंह शेखावत, तीसरी बार 1993 में भैरव सिंह शेखावत, चौथी बार है 2009 में अशोक गहलोत, और 5वीं बार जो है वो कब आई है, 14 अगस्त 2020 को शांति धारीवाल में आई है। और राज्य के संसदीय मामला तो शहरी विकास मंत्री है कौन, शांति धारीवाल। ये 5 बार ही प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है 2020 तक विश्वास प्रस्ताव में। 3 बार तो कौन हो गए, भैरव सिंह शेखावत, 1990, 1993। एक हो गया 2020 के अंदर ही, कब, 14 अगस्त, 31 अगस्त 2020 तक पूछा, 14 अगस्त 2020 तक, और एक कब है 2009 में।
अगला जो प्रश्न है वो है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। पूछा जाए कि अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया। अब ये जो चारों ऑप्शन है ना, इन चार मतलब राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और ये ही चारों सन थे। अब इसमें पूछा गया कि अस्पष्ट बहुमत के कारण कब लागू किया गया, तो जो सबसे पहले लागू हुआ था 1967 में वही हुआ था। उस समय जो विधानसभा थी वो चौथी विधानसभा में थी। राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद थे उस समय राज्यपाल। और सीएम कौन थे? वही जो सर्वाधिक समय तक रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। व्याख्या क्या है कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन किस में है? 356 में है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। और यदि पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल कौन से में, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। 4 बार लगी है, 1967, 1997, 1980, 1992 में। 1967 में अस्पष्ट बहुमत के कारण लगे। चौथे विधानसभा होते हैं उसमें राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद होते हैं और जो सीएम होते हैं वो कौन होते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया होते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या है, राजस्थान में विधानसभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होनी जरूरी है। विधानसभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें पूछी है, न्यूनतम पूछी है तो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। और क्या बोला है कि दोनों के अंदर 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए जो दोनों हो रही है। सॉरी, इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा, 2 होगा। दोनों में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य की 15 विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। ये जो भी चल रही है, ये 15 विधानसभा चल रही है, तो इसके जो चुनाव है वो कब हुए थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? सी 7 दिसंबर 2018 को हुए थे इसके चुनाव। याद होनी चाहिए डेट, कब? 7 दिसंबर 2018 को हुए थे। इसमें 199 सीटों पर हुए थे जो चुनाव हुए थे, और अलवर में नहीं हुए थे। कहाँ नहीं हुए थे? अलवर में नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ पे जो एक बसपा विधायक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर क्या होगा इसका? सी 7 दिसंबर 2018। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, विधानसभा सदस्य किसे विधानसभा अध्यक्ष चुन सकते हैं। पूछा जाए कि विधानसभा सदस्य किसे विधानसभा अध्यक्ष चूज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है सभी सदस्य में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। दूसरा है राज्यपाल द्वारा सुझाए गए किसी व्यक्ति को, मंत्रिपरिषद द्वारा नामांकित किसी को, या किसी भी व्यक्ति को। तो किसी भी व्यक्ति को तो चूज नहीं कर सकते, मंत्रिपरिषद द्वारा नामांकित व्यक्ति को भी नहीं, और राज्यपाल द्वारा सुझाए गए व्यक्ति को भी नहीं। तो किसे कर सकते हैं? सभी विधानसभा सदस्यों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं अध्यक्ष। अभी इसमें क्या बात बताती है एक्स्ट्रा कि वर्तमान में जो 15 विधानसभा चल रही है उसके प्रोटोन स्पीकर कौन है? अस्थायी अध्यक्ष कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। एक व्यक्ति कितनी बार विधानसभा अध्यक्ष बन सकता है? तो कितनी बार बन सकता है? जितनी बार उसे सदस्य चुने उतनी बार बन सकता है। और रामनिवास मिर्धा है जो 10 वर्ष तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। कौन रहे थे? सर्वाधिक कौन रहे हैं? रामनिवास मिर्धा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि किस विधानसभा चुनाव में सदस्य संख्या 200 कर दी। ये प्रश्न इतनी बार पेपर में आया हुआ, बहुत बार आया हुआ है, तो हमें याद होना चाहिए कि पहले विधानसभा में कितने थे? 160। दूसरे में कितने हो गए? 176। तीसरी में भी कितने थे? 176। चौथी में क्या कर दिया गया? 8 और बढ़ा दिए, 184। पांचवी में भी कितने थे? 184। अब जो छठी हुई उसमें 200 हो गए, यानी कि छठी के बाद से 200 है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, छठी। ये देखो यहाँ मैंने बताया, यानी कि सन अगर पूछा जाए तो सन क्या होगा? 1977 होगा छठी विधानसभा का। राजस्थान की फर्स्ट विधानसभा का समय क्या था? तो वो तो 1952 से 1957 था। और फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष थे कौन से? इतनी बार आगे नरोत्तम लाल जोशी थे जो झुंझुनू के थे। उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत थे। और सीएम पूछा जाए तो वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। विधान बोधिनी क्या है? अब आप ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है कि विधान बोधिनी है क्या चीज़? क्या चीज़ है विधान बोधिनी? राजस्थान सरकार की मासिक पत्रिका है, या मीडिया की त्रैमासिक पत्रिका है, या राजस्थान विधानसभा की पत्रिका है, या राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका है? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान विधानसभा की पत्रिका है। क्या है? विधान बोधिनी। एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न जो है वो है, विधानसभा में कौन शामिल होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद यदि विद्यमान है, और राज्यपाल, यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हाँ, उपरोक्त सभी होगा। जो विधान परिषद है वो वर्तमान में 6 राज्यों में है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे अपने? कुंभा टी। कुंभा टी। के से कर्नाटका, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। इससे पहले कश्मीर में भी था। कश्मीर के अंदर 2019 में जब उसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित बनाया गया तो वहाँ से विधान परिषद हटा दी गई। तो वर्तमान में 6 जगह पर, ये पहले 7 थी। अब वर्तमान 2019 के बाद में कितनी जगह पर है? 6 पर है। कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगला जो प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये तो बड़ा ही ईजी सवाल है कि
विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, क्या होता है, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। उत्तर क्या होगा इसका, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक विधानसभा अध्यक्ष के पद को खाली नहीं छोड़ते। जब तक नया चूज नहीं होता तब तक पुराने वाला काम करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो हमें पता है टोटल जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 200 हैं। अब सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में है। कितनी है, जयपुर में है 19। जयपुर में कितनी सीटें हैं, 19 है। और न्यूनतम पूछा जाए तो कहाँ पर है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ में। कहाँ है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ में 2-2 हैं। उसके बाद में है सिरोही में 3 है। देखो कुल है 200, सर्वाधिक जयपुर में 19, न्यूनतम है जैसलमेर प्रतापगढ़ में 2, उसके बाद है सिरोही में 3। और अगर लोकसभा सीटें पूछी जाए तो भी जयपुर में सर्वाधिक है, 2 है। कितनी, एक जयपुर शहरी और एक है जयपुर ग्रामीण। अगला जो प्रश्न है वो है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त करता है? विधानसभा अध्यक्ष, पहली बात तो क्या क्लियर हुई कि विधानसभा अध्यक्ष है वो विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है, उसे चूज करता है। लेकिन किसे चूज करता है? तो ऑप्शन क्या है, विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता को, विधानसभा में विरोधी दल के नेता को, विधानसभा में विरोधी दल के सदस्य को, या समिति के किसी भी सदस्य को। तो इसका उत्तर क्या होगा, समिति के किसी भी सदस्य को कर देंगे। और ये जो लोक लेखा समिति है उसमें टोटल कुल समिति कितनी, 18+4 यानी कि 22 है। और नियम समिति में विधानसभा अध्यक्ष, लोक लेखा समिति प्राक्कलन क और प्राक्कलन ख है। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 2018 को हुए विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कितने मतदाताओं ने मत डाले थे? तो राजस्थान में कितने मतदाताओं ने वोट डाले थे? 74.21 मतदाताओं ने वोट डाले थे। मतदाताओं ने वोट डाले थे। 14वीं विधानसभा में कितने हुए थे? 75.67 हुए थे। मतलब अब 14वीं विधानसभा से कम हुए 15वीं में। कितना? 1.46%। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत किस विधानसभा में मिला था? राजस्थान को मतलब लगभग 11 चली गई थी विधानसभाएं, तब तक उन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जब 12वीं विधानसभा आई तब राजस्थान में भाजपा को, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था पहली बार। कौन सी विधानसभा में? 12वीं में मिला था। तो उसमें सीएम कौन बनी? वसुंधरा राजे। विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और राज्यपाल बनी प्रतिभा पाटिल। पूछा जाए कि कौन सी विधानसभा थी जिसके अंदर सीएम और विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल तीनों ही महिलाएं थी, तो वो कौन सी थी? 12वीं विधानसभा थी। अगला जो प्रश्न है कि परिसीमन में किस जिले की सीटों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? कि परिसीमन में किस जिले में सर्वाधिक सीटों की वृद्धि हुई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? जयपुर होगा। अगला प्रश्न है, नवीनतम परिसीमन के बाद वर्तमान में राज्य में 200 विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? हमें इतना पता होगा कि एससी और एसटी के लिए कितनी है, तो हम जनरल का अपने आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 200 में से। तो हम क्या देखते हैं कि जो 34 है वो है अनुसूचित जाति के लिए, 35 है अनुसूचित जनजाति के लिए और बच्चे 141 है जनरल के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए 34, 25 और 141। तो अनुसूचित जाति 34, अनुसूचित जनजाति 25 और सामान्य वर्ग 141। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष है। लोकसभा और विधानसभा सदस्य दोनों का बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वो 25 है। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कितनी है, तो वो 35 वर्ष है। कितनी है? 35। सरपंच के लिए 21 और वोटर बनने के लिए 18 साल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग देखा जाए। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली महिला विधायक कौन थी? थोड़ी देर पहले मैं सारी पहली महिला विधायक, पहली महिला मंत्री, पहली महिला उपाध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला मुख्यमंत्री सारी बताई थी। तो पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी थी। और ये प्रजा समाजवादी पार्टी की थी। प्रजा समाजवादी पार्टी की थी ये। उपचुनाव जीत कर आई थी। जब चुनाव हुए थे तब नहीं जीती थी। और फर्स्ट विधानसभा 1953 में उपचुनाव हुए थे, तब ये चुनी गई थी। 1952 से 57 में, यानी कि जब पहले विधानसभा हुई थी उस समय 17 उपचुनाव हुए थे और इन्हीं उपचुनाव में सेकंड महिला विधायक चुनी गई थी। कौन थी? कमला देवी। अगला प्रश्न है, फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष का संबंध किस जिले से है? तो हम इतनी बार पढ़ लिया अब तक कि इसको नरोत्तम लाल जोशी झुंझुनू से है। राज्य की विधायी शक्ति किस में निहित होती है? अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य की विधायी शक्ति किस में निहित होती है? राज्य विधानमंडल में, मंत्रिमंडल में, मुख्यमंत्री में या मंत्रिपरिषद में? तो इसका उत्तर क्या होगा? राज्य विधानमंडल में होती है। और विधायक व्यवस्थापिका। राज्य के एकमात्र विधायक जो सभी प्रथम 10 विधायक विधानसभा चुनाव में लगातार जीतते रहे थे, हम थोड़ी देर पहले पढ़ के गए।
हरिदेव जोशी 3 बार सीएम बने किंतु कार्यकाल एक बार भी इन्होंने पूरा नहीं किया। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? राज्य विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। अब होता क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का आपस में चलता रहता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस वर्ष बाद राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ? किस वर्ष के बाद में राजस्थान के सदस्य संख्या में जो कुल विधानसभा के सदस्य संख्या है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ? तो छठे विधानसभा के बाद में नहीं हुआ अब तक, यानी कि 1977। इसका उत्तर क्या होगा? बी, तब से 200 ही है। फर्स्ट विधानसभा का गठन कब हुआ? 29 फरवरी 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? अधिकतम अंतराल पूछा जाए तो कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, 6 माह। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा का विघटन कौन करता है? ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। हमने चूज किए थे सत्य असत्य कथन। तो हमने विधानसभा के बारे में क्या पढ़ा था? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष होता है। और इसका जो विघटन करता है वहां पे दिया हुआ था मुख्यमंत्री, तो उत्तर गलत था। तो उत्तर क्या होगा इसका? राज्यपाल होगा। अगला है, और स्थगन और स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। राज्यसभा में विधानसभा के लिए संपन्न चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त की थी। कि कौन सी विधानसभा थी जिसमें उन्होंने सर्वाधिक सीटों पर प्राप्त की थी? तो सी उत्तर होगा 11वीं। संपूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला था 12वीं में, और सर्वाधिक सीटों पर विजय प्राप्त की थी कांग्रेस ने किसमें? 11वीं में। तो इसके बारे में क्या व्याख्या है कि 200 में से 153, 1998 में हुआ था, 200 में से 153 सीटें किसको मिली थी? इन्हें मिली थी। किसे? कांग्रेस को मिली थी। और जब 12वीं विधानसभा में पढ़ते हैं बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, उसमें 120 सीटें मिली थी बीजेपी को। अगला प्रश्न है, कौन से विधानसभा के लिए हुए आम चुनाव में पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था? तो वो कौन सी विधानसभा थी? चौथी विधानसभा थी। हमने इसमें पढ़ा था कि 1967 में इसी कारण जो हमारा पहला जो है राष्ट्रपति शासन लगता है राजस्थान में, उस समय जो सीएम होते हैं कौन होते हैं? मोहनलाल सुखाड़ी होते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। राज्यपाल होते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? किस विधानसभा के दौरान देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लागू किया गया था? ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 8वीं या 10वीं। तो जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन। 5वीं विधानसभा में 1975 में कार्यकाल बढ़ाया गया था। हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि 5 वर्ष से अधिक कौन सी विधानसभा का कार्यकाल था? तो वो 5वीं का था। राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 352 के अनुसार। अब एक इसमें ट्रिक बताती हूँ। क्या ट्रिक है? हम पढ़ते हैं ना वार या वियर, इंग्लिश में एक शब्द आता है वेयर, तो WEAR। 312 में हमने क्या कर लिया? WEAR कर लिया। तो W से क्या हो गया? वॉर, वॉर यानी कि युद्ध। E से यानी कि एक्सटर्नल अटैक यानी कि बाह्य आक्रमण। AR से कर लिया हमने आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह, जिससे कि पहले आंतरिक अशांति करके यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस कहा जाता था, तो उसे चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। तो 352 कब लगता है? जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। राजस्थान में कौन से विधानसभा को भंग कर राज्य में प्रथम बार मध्यवर्ती चुनाव करवाए गए थे? 5वीं, 6ठी, 7वीं या 8वीं? तो इसका उत्तर क्या होगा? 6ठी होगा। कब? 1977 के अंदर। उस समय भी राजस्थान में क्या लगता है? आपातकाल लगता है। क्या पढ़ते हैं हम इसमें कि भैरव सिंह शेखावत की सरकार आई थी, बीजेपी थी। 1979 में, 1980 में फर्स्ट मध्यवर्ती चुनाव हुए थे। तो विधानसभा कौन सी थी? वो 6ठी थी। सेकेंड टाइम मध्यवर्ती चुनाव राजस्थान में कब लगे थे? 1992, 93, 98 या 2004? तो इसका उत्तर क्या होगा? 1998 पहले कब लगे हैं? 1980 में। दूसरी बार कब लगे हैं? 1993 के अंदर। इस समय भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थी। भैरव सिंह शेखावत को बर्खास्त कर दिया गया केंद्र सरकार द्वारा। और केंद्र में कौन थे? P नरसिम्हा राव थे। बाबरी मस्जिद कांड हुआ था इस टाइम, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया था राजस्थान में, तो ये कारण था। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के नवीन भवन का उद्घाटन कब किया गया? पूछा जाए राजस्थान विधानसभा के नवीन जो भवन है उसका उद्घाटन कब किया गया? तो इसका कब होगा? 6 नवंबर 2001 को। 6 नवंबर 2001 को। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? RK नारायण थे। RK नारायण थे।
तो अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अधिवेशन कहाँ हुआ। क्या है प्रश्न? राजस्थान का प्रथम विधानसभा अधिवेशन कहाँ हुआ। तो जो राजस्थान का प्रथम विधानसभा अधिवेशन है वो कहाँ हुआ है? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुआ है। सवाई मानसिंह टाउन हॉल में हुआ है। जयपुर में ही है, ये सब चारों ही जयपुर में है। क्या अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में है, चंद्रमहल भी जयपुर में है, हवा महल भी जयपुर में है। इसका उत्तर क्या है? सवाई मानसिंह टाउन हॉल में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की कौन से विधानसभा को निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भंग कर दिया गया था। तो कौन सी विधानसभा थी जिसे अपने कार्यकाल की पूर्ति से पहले ही भंग कर दिया गया? ऑप्शन है छठी, नौवीं, दोनों या पांचवी। तो इसका उत्तर क्या होगा? दोनों। छठी और नौवीं विधानसभा दोनों को ही कार्यकाल से पूर्व समाप्त कर दिया था। क्या था कि छठी में भी यानी कि 1980 में कौन था? भैरव सिंह शेखावत थे। और नौवीं कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। 1993 के अंदर ही दोनों में मध्यवर्ती चुनाव हुए थे। अगला जो प्रश्न है क्या है? अजमेर मेवाड़ा प्रांत की विधानसभा, जिसे क्या कहते थे? धारा सभा कहते थे उस समय। क्या कहते थे? धारा सभा का राजस्थान में विधानसभा में विलय कब हुआ? कि जो अजमेर मेवाड़ा प्रांत की विधानसभा थी उसका राजस्थान विधानसभा में विलय कब हुआ? 1952, 1956, 1954 या 1959 में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1956। हम पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के कि 1 नवंबर 1956 को कि जो अजमेर मेवाड़ा संघ था वो राजस्थान में आकर मिल गया। तो उसी टाइम ही जो वहाँ की विधानसभा थी यानी कि धारा सभा, राजस्थान की विधानसभा में उसका विलय हो गया अजमेर मेवाड़ा के राजस्थान में विलय के साथ में ही। अगला प्रश्न है, और क्या बात है कि इसमें कितनी सीटें थी? इसमें 30 सीटें थी। अगला जो प्रश्न है क्या है कि किस जिले की पूरी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए कहाँ की जो सीटें हैं वो पूरी तरह से अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित है। तो ऑप्शन क्या है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीनों की जो सीटें हैं विधानसभा सीटें वो पूर्णतः आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। और उदयपुर के अंदर यहाँ की तो सारी सीटें ही अनुसूचित जनजाति के लिए है आरक्षित, लेकिन जो उदयपुर है, उदयपुर के अंदर सीटें कितनी हैं? 8 हैं। 8 में से जो 5 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। अगला प्रश्न क्या है कि कैलाश मेघवाल भाजपा विधायक राजस्थान विधानसभा कौन से अध्यक्ष रहे थे। कि राजस्थान विधानसभा थे तब उसके कौन से अध्यक्ष रहे थे कैलाश मेघवाल? क्या ऑप्शन है? 16वें, 18वें, 14वें या 28वें। तो इसका उत्तर क्या होगा? 18वें। क्या उत्तर है इसका? 18वें हैं। और जो वर्तमान के अंदर है कौन है? सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। तो वर्तमान में विधानसभा तो 15वीं चल रही है। वर्तमान में जो विधानसभा है वो तो 15वीं चल रही है, लेकिन जो अभी सीपी जोशी हैं अध्यक्ष हैं वो 19वें अध्यक्ष हैं। सीपी जोशी अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं? 19वें अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है कि किस विधानसभा चुनाव में एक ही दल को 80% प्लस सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कि कौन सी विधानसभा में 80% से ज़्यादा एक दल को सीट मिली थी? क्या ऑप्शन है? 11वीं, 12वीं, 13वीं या 14वीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? 14वीं में। किस में? 14वीं में। हम क्या पढ़ते हैं? 11वीं विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिली थी कांग्रेस को, अब तक की जो सर्वाधिक मिली हुई है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि 12वीं विधानसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली थी। अब 14वीं में क्या हुआ कि 80% प्लस सीटों पर जीत हासिल हुई थी भाजपा को यानी कि वसुंधरा सरकार को 163-200 में से। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन। क्या? आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल समुदाय के कितने सदस्यों को विधानसभा में सदस्य मनोनीत कर सकता है? क्या करता है राज्यपाल? मनोनीत करता है। अगर उसे ऐसे लगता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। क्या ऑप्शन है? पहला, दूसरा, तीसरा या चार, मतलब 1, 2, 3, 4 कितना को करता है? तो उसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा। किंतु 104 जो संविधान संशोधन है CA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा ये चीज़ समाप्त कर दी गई है। अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयकों को राज्यपाल हस्ताक्षर किए बिना पुनर्विचार कितनी बार वापस लौटा सकता है? कि हस्ताक्षर नहीं कर रहा और पुनर्विचार के लिए कितनी बार लौटा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 यानी कितनी मर्जी बार? एक ही बार लौटा सकता है। कि जिस तरीके से जो राष्ट्रपति होता है वो एक ही बार जो बिल होता है उसे लौटा सकता है, जो साधारण विधेयक होता है
और किंतु अगर दोबारा उसके पास में सेम बिल आ जाते तो उसे साइन करके उसे एक्ट बनाना पड़ता है। उसी तरीके से विधानमंडल के अंदर अगर राज्यपाल एक ही बार पुनर्विचार के लिए साधारण विधेयक को वापस भेज सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है, मतलब कितने समय तक वो प्रभावी रहता है। 60 माह, मतलब 6 माह 60 दिन, या 6 सप्ताह, या विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक। तो इसका उत्तर क्या होगा कि विधानमंडल के शुरू होने से 6 सप्ताह तक वो क्या रहता है, प्रभावी रहता है। अगला जो प्रश्न है वो है, पहली राज्य विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे। कि पूछा जाए कि पहली जब राज्य विधानसभा चुनाव हुई थी, कब, 1952 से 57 थी पहली विधानसभा। तो उस समय जो राज प्रमुख थे वो कौन थे, सवाई मान सिंह, भीम सिंह, भोपाल सिंह या अनुज सिंह। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सवाई मान सिंह। कौन, सवाई मान सिंह हो गए। नवीन राजस्थान विधानसभा भवन चारों ओर से 4 प्रवेश द्वार है, उनके बारे में असत्य कथन है। अब इनमें से असत्य कथन कौन सा है कि जो पूर्वी प्रवेश द्वार है उसे शेखावटी शैली में है। पश्चिमी प्रवेश द्वार है वो मेवाड़ शैली में है। उत्तरी जो प्रवेश द्वार है वो जयपुर शैली में है, और जो दक्षिण प्रवेश द्वार है वो हाड़ौती शैली में है। तो ये गलत है। जो पूर्वी प्रवेश द्वार है वो शेखावटी में है, पश्चिमी मेवाड़ में है, उत्तरी जयपुर शैली में है। किंतु ये जो हाड़ौती शैली है वो नहीं होगा इसका उत्तर। इसकी भी देखो, इसकी ट्रिक क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अभी ये इसमें ये 4 शैलियाँ हैं। जो उत्तर है तो जमा शमा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनके नीचे क्या लिखेंगे, जमा शमा। तो जो उत्तर है वो जयपुरी है, दक्षिण है वो मारवाड़ी है, पूर्वी है वो शेखावटी है, और जो पश्चिमी है वो मेवाड़ शैली है। और जो नया भवन बना है वो प्रश्न पहले आ चुका है, कब हुआ है, 6 नवंबर 2001 को। अगला प्रश्न है, फर्स्ट विधानसभा 1952 से 57 सत्य कथन बताइए। कि सदस्य संख्या 160 थी, एकदम सही। प्रथम बैठक इसकी कब हुई थी, इसकी जो प्रथम बैठक थी वो हुई थी 31 मार्च 1952 को, ये भी एकदम सही। उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह शतावत। विपक्ष के नेता कौन थे, कुंवर जसवंत सिंह तान सिंह, ये भी एकदम सत्य है। तो ये चारों ही ऑप्शन सत्य है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ई, यानी कि सारे सत्य है। ये ही सारे सत्य हैं। हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी क्या, कि जब पहली विधानसभा हुई थी उसमें कितने सीट थी, 160। दूसरी में, यानी कि 5 साल का गैप हुआ, दूसरी में कितनी हुई, 176। तीसरी में 176, सेम रही, चेंज नहीं हुई। फिर चौथी हुई, तो अभी इसके अंदर दूसरी में चौथी में 10 साल का गैप हो गया। तो अब इसमें कितना आया, 184, 6 बढ़ा दी। इसमें बढ़ी 16, इसमें बढ़ी 8। अब पांचवी हुई, उसमें भी 184 ही रही। फिर अब जो छठी हुई है, तो चौथी और छठी में 10 साल का गैप आ गया, और इसमें कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। कितने हो गए अब यहाँ पे, 200 हो गए। तो पहली जो विधानसभा में थी उसमें कितनी सीटें थी, 160 थे सदस्य संख्या। अगला कथन है कि हमें सत्य कथन बताना है। क्या, कि सेकंड विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्धा। तीसरे कौन थे, रामनिवास मिर्धा। चौथे कौन थे, निरंजन आर्य। पांचवे कौन थे, लक्ष्मण सिंह। तो अभी इनमें से सत्य कथन कौन सा है, इनमें से सत्य कथन है तीसरा, यानी कि रामनिवास मिर्धा तीसरे चौथे विधानसभा के थे, और जो लक्ष्मण सिंह थे वो छठे के थे, पांचवे के नहीं थे। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस विधानसभा के समय ही राजस्थान के राज्य मंत्री परिषद में राज्य मंत्री और संसदीय सचिव पद की व्यवस्था शुरू की गई थी। तो वो कौन सी विधानसभा थी, कौन सी विधानसभा में सिस्टम शुरू हुआ था। तो जो चौथी विधानसभा थी उसमें ये चीज़ शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि संसद, विधानसभा तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर नियंत्रण और प्रबंधन कौन करता है। जो संसद, विधानसभा है और जो स्थानीय स्वशासन है, उन जो संस्थाएं हैं उनका जो चुनाव है वो जिला स्तर पर नियंत्रण और उनका प्रबंधन कौन करता है। जिला कलेक्टर करता है, संभागीय आयुक्त करता है, जिला प्रमुख करता है, या चीफ कार्यकारी यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ करता है। कौन करता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, संभागीय आयुक्त। कौन करता है, संभागीय आयुक्त करता है। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है कि जब प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी थी। कौन सी सीटें पूछी है, लोकसभा की सीटें पूछी है। विधानसभा के कुल सदस्य नहीं पूछे कि 160, अगर ऑप्शन दे दिया तो 160 करें, नहीं। इन्होंने प्रथम आम चुनाव में 1952 में राजस्थान में लोकसभा सीटें पूछी हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, 20 होगा। तो इसी के साथ में हमारी जो आज की वीडियो है वह समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, कमेंट में शेयर करें अपने विचार।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसी और वीडियोस मैं डालती रहूँगी जो इंपॉर्टेंट होगी। क्वेश्चंस हुए क्वेश्चंस डालूँगी, कोई शॉर्ट वीडियो बनानी हुई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जैसे आयोग बनाए हैं या मैंने जो बनाए हैं, अभी मैं शुभंकर की वीडियो भी जल्दी डालूँगी। प्रतीक चिन्ह डाले हैं मैंने, और मैंने वो डाले हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, संस्थाएं डाली है, जिलावार डालने की, मुख्य तो आ गई 80 से ज़्यादा है। ऐसे में वीडियोज़ और डालती रहूँगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।